चलिए इसी से रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर, शूटर गुलाम भी हुआ ढेर, दोनों पर था 5-5 लाख का इनाम, विदेशी हथियार भी मिले हैं। आरयूएचएस के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम गहलोत, राइट टू हेल्थ को लेकर बोले आरटीएच की गलतफहमी को किया दूर, ओपीएस और आरटीएच को कामयाब करके दिखाऊंगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, सीएम गहलोत ने बोला हमला, कहा जब मुलजिम नहीं है तो हाईकोर्ट क्यों गए, अपनी गिरफ्तारी से क्यों रिलीफ मांगा। 8 महीने बाद कोरोना के नए केस 10,000 पार, बीते 24 घंटों में 10,158 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस भी 45,000 के पार पहुंचे। फरार अमृतपाल मामले में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद मांगी, राजस्थान के कुछ जिलों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी, डीजीपी उमेश मिश्रा बोले इनपुट के बाद कार्रवाई। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजेंद्र राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एसएलपी, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा को रद्द किया था। भरतपुर के रतबई में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद, जिला प्रशासन ने लिया मूर्ति स्थापना के तीनों प्रस्तावों को स्थगित करने का फैसला, तनाव के बाद इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत पाक बॉर्डर से 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, एक फरार, करोड़ों की हेरोइन भी बरामद की, लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं तस्करों के तार। करौली के टोडाभी में ग्राम पंचायत नागल शेरपुर में भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, हनुमान मंदिर पर भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें स्थानीय निवासी पंडित सियाराम शास्त्री भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। झालावाड़ में न्यू ब्लॉक स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड से अतिक्रमण को हटाया गया है, जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की। बारा के छिपबड़ौत क्रय विक्रय सहकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल के 10 संचालक निर्वाचित किए गए। खिरली के समौची रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना मिलने पर स्थानीय आरपीएफ पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके पास मिले पहचान पत्रों से उसकी पहचान की गई। बारा के अर्जू थाना क्षेत्र के गांव से 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं विधायक पानाचंद मेघवाल और प्रधान वंदना नागर से भी परिजनों ने कार्रवाई की गुहार की है। अजमेर के प्रसांगत पंचायत समिति परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में जनसुनवाई हुई। उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर, तहसीलदार शीला चौधरी के सानिध्य में जनसुनवाई की गई। भरतपुर में अलवर मथुरा रेल लाइन पर रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ठीक बरई मार्ग स्थित रेल लाइन फाटक की घटना है। मृतक की उम्र 50 के आसपास बताई जा रही है। करौली में बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक लेकर बिंदुवार समीक्षा की। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। पाली की ग्राम पंचायत सवराट की सरपंच ममता देवी सावलौत ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को सरपंच पद से इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल भूमि विवाद को लेकर सरपंच पति कैलाश सावलौत पर गंभीर आरोप लगाए गए। अलवर में बाबा मस्तनाथ जनसेवनम भवन का शुभारंभ और बाबा मस्तनाथ मंदिर का शिलान्यास 14 अप्रैल को होगा। सांसद महंत बालकनाथ योगी ने कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को गंभीर चोट आने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया। दरअसल बीजेपी की जन आक्रोश के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस दौरान विधायक शर्मा घायल हो गए। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के कब्जे से अवैध शराब के 53 देसी पौवे जब्त किए। आबकारी एक्ट में मामला भी दर्ज किया। अलवर में सदर थाना क्षेत्र ककराली में ट्रेन से नीचे गिरने पर एक श्रमिक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। लगभग 2.5 से 3 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया।
कोटा शहर के बजरंग नगर रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक राघवेंद्र अपने ममेरे भाई राहुल के साथ महावीर नगर से बोरखेड़ा की तरफ जा रहा था। इस दौरान बाइक फिसलने से हादसा हो गया। अलवर के मालाखेड़ा के धर्मचंद योगी हत्या मामले में परिजनों ने न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया है। पीड़ित का परिवार कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचा, धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे परिजनों ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो सब यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। झुंझुनू के खेतपुरी न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी को लेकर वार्षिक चुनाव हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए नागरमल अवाना ने अपने प्रतिद्वंदी आलोक मान को 11 मतों से हरा दिया, तो वहीं 4 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी किया गया। बारां के मांगरौल में आग बुझवाने गए दमकल कर्मी आग की चपेट में आ गया। चालक समेत एक कर्मचारी भी घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए बारां रेफर कर दिया गया। मांगरौल नगरपालिका की दमकल को भी नुकसान पहुंचा। डूंगरपुर जिले के दोगड़ा थाना क्षेत्र के घटाऊ गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते केलू पॉश घर में आग लग गई। आग से घरेलू सामान, सोने चांदी के जेवर, नकदी जलकर राख हो गई। आग से करीब 7 लाख रुपए के नुकसान का भी आकलन किया गया। राजसमंद के भीम उपखंड पर भीम एमएलए सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में जन सुनवाई शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जहां कई लोगों का हाथों हाथ समस्या का समाधान कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह बटौली के प्रयासों से अब परिणाम बदल सकते हैं। निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति के मतदान में नया मोड़ आ गया है। अब होने वाले मतदान में शामिल होगी और भी ग्राम पंचायतें। मांगरौल, बगड़ेरा, मामादेव, कदेरा, मिंडाना और को भी वोट का अधिकार मिला। अजमेर के विसांगन में भैरव मंदिर परिसर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष बलदेव गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुआ। 20 अप्रैल को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पुष्कर आगमन के कार्यक्रम पर भी इस दौरान चर्चा की गई। करौली के हिंडौर का विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह सोलंकी को लगातार चौथी बार निर्विरोध चुना गया है। वहीं जितेंद्र को संचालक मंडल का भी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। राजस्थान गाड़िया लोहार युवा संस्थान के सदस्यों ने राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। दलित समाज को न्याय दिलाने की गुहार की गई है। न्याय नहीं मिलने पर परिवार सहित जान देने की धमकी भी दी गई है। राजसमंद के देवगढ़ में स्वादड़ी ग्राम पंचायत के गोलजा काबरा क्षेत्र में भीषण आग लग गई। बीड़ देवगढ़ क्षेत्र के कई खेतों और चारे में आग लग गई। देवगढ़ क्षेत्र से फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले मरीजों को दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। सरदार शहर में स्थानीय कम्मा गेस्ट हाउस में भीमराव अंबेडकर की जयंती न्याय सप्ताह समारोह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में सांसद राहुल कस्बा, जिला प्रमुख वन्ना आर्य, पूर्व विधायक अशोक पीचा भी मौजूद रहे। उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक चालकों ने हंगामा कर दिया। पटूना के पास गड़ेरा घाटी पर नेशनल हाईवे जाम। ट्रक चालकों ने किया आरटीओ की ओर से परेशान करने पर वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ के अकलेरा थाने के बाहर बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग पहुंचे। रात में गाड़ी की टक्कर को लेकर कुछ युवकों में नोकझोंक हो गई थी। पुलिस कुछ युवकों को थाने ले आई। मौके पर डीएसपी गिरधर सिंह और एसडीएम ने समझाइश की। नागौर में 2 सगी बहनों से गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी दिया गया है, तो वहीं पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल भी करवा लिया। भरतपुर सांसद रंजिता कोहली और पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली ने मृतकों के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। परिजनों को ढांढस बंधाया, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिलाया। दरअसल 8 दिन पहले भनोकर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर में बाड़ी कस्बे में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर 3 महिलाओं को बेहोश करने और सोने के गहनों के साथ 45,000 की नकदी चुराने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया, तो वहीं बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर में सड़क क्रॉस कर रहे 7 साल के मासूम को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में भाजपा के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्टेशन बछड़िया स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्क की सफाई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस दौरान अंबेडकर पार्क की सफाई करने के साथ ही अपने आसपास और घर को स्वच्छ रखने का संकल्प भी भाजपाइयों के द्वारा लिया गया। बिसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। जयपुर से करौली जाते समय गंगापुर के मनोनीत पार्षद वीरेंद्र अग्रवाल के निवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान बिसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और उनकी पत्नी का कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वाल्मीकि बस्ती में जाकर सफाई कर्मियों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मंडल महामंत्री संजय पाराशर द्वारा सभी सफाई कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर के सरमथुरा में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ सरमथुरा शाखा के पदाधिकारियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग की है। शिक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। धौलपुर के सरमथुरा में सामूहिक हड़ताल पर उतरे मंत्रालय कर्मचारी। भुगतान और ग्रेड पे 3600 को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। उपखंड कार्यालय पर इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया। धौलपुर में भाजपा मंडल सरमथुरा द्वारा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक बैठक कैला देवी मंदिर आयोजित की गई। 15 अप्रैल को आधुनिक राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में चर्चा की। धौलपुर के सरमथुरा स्थित डिस्कॉम कार्यालय में एन महेश सैनी ने तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए हैं। तकनीकी कर्मचारियों को सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, अर्थिंग चेन सहित अन्य उपकरण भी वितरित किए गए। धौलपुर के सरमथुरा में आंगई राजपूत समाज के लोगों ने यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिव्या सिकरवार का स्वागत किया है। इस मौके पर शिंबू सिंह, निरोत्तम सिंह परमार, विवेक परमार मौजूद रहे। भरतपुर के गुमेर कस्बे में ज्योतिबा फूले की शोभा यात्रा के दौरान डीजे की साउंड से ज्वेलर्स की दुकान में लगे शीशे टूटकर काउंटर पर जा गिरे, जिससे काउंटर के पास बैठे लोग बाल बाल बच गए। झालावाड़ के खानपुर में अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर उपखंड मुख्यालय पर बैठक भी आयोजित की गई। अंबेडकर समिति द्वारा जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक महारैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। झालावाड़ की खानपुर कृषि उपज मंडी लहसुन व्यापार संघ अध्यक्ष के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव समिति ने मतगणना कर अध्यक्ष पद को लेकर बालचंद नागर को 19 मतों से बालचंद नागर विजय घोषित किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी का व्यापारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कृषि उपज मंडी खानपुर पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सरसों और चने की तौल कांटे की विधायक नरेंद्र नागर ने शुरुआत की। विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि चना 5,335 रुपये और सरसों 5,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राजफेड के माध्यम से खरीदा जाएगा। झालावाड़ की खानपुर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रक में 17 भैंस और 47 नर भैंस को पकड़ा है। चालक समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मनोहर थाना के डांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी कला गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ के खानपुर तहसील कार्यालय को भू राजस्व में करोड़ों की वसूली की सफलता मिली। तहसीलदार भरत कुमार यादव ने बताया कि भू राजस्व बकाया वसूली मामले में 38,30,543 वसूले गए। जावर थाना क्षेत्र के हरनावदा शाहजी रोड पर बाइक की टक्कर से गाय की मौत हो गई। गौशाला समिति की ओर से बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया गया। झालावाड़ पुलिस उपाधीक्षक ऋचा तोमर ने आदेश जारी कर मनोहर थाना और डांगीपुरा थाना अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। मनोहर थाना अधिकारी राजपाल सिंह को पनवाड़ थाना अधिकारी और पनवाड़ थाना अधिकारी अजीत सिंह को मनोहर थाना अधिकारी लगाया गया। जिला परिषद 12 में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की अध्यक्षता में जिला परिषद की स्थायी समितियों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 22 जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। दिबारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड 12 के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें ब श्रेणी में कांग्रेस समर्थित पैनल के सभी 5 सदस्य विजयी रहे हैं। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जिला कार्यकारिणी की सहमति से सुरेश चंद्र मानव को 12 का जिला अध्यक्ष बनाया है।
शीघ्र ही 12 जिले की नई कार्यकारिणी बनाने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में तंबाकू मुक्त 12 अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवाओं में बढ़ता तंबाकू सेवन आज एक गंभीर समस्या है। रामगंज मंडी में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बैंक की स्थापना का 129वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया है। इस दौरान ब्रांच मैनेजर सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। झालावाड़ में फसल के खराबे के मुआवजे को लेकर किसानों ने बीकेयू जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बारां के सिसवाली में 5 महीने पहले हुई चोरी की गई बाइक को पुलिस ने गश्त के दौरान बरामद कर लिया, साथ ही बाइक चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। बारां के किशनगंज में SC/ST की वनाधिकार कार्यशाला का SDM सृष्टि जैन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में उपखंड अधिकारी ने दावेदारों के दावों की सुनवाई। बारां के किशनगंज कस्बे में सरकारी स्कूल को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय संगठन ब्लॉक इकाई ने ज्ञापन दिया। किशनगंज कस्बे में अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है। ठेकेदार द्वारा पेयजल लाइन को भवन के निर्माण कार्य के लिए नीचे दबा दी जाने से लोगों को पानी के लिए अब काफी परेशान होना पड़ रहा है। किशनगंज कस्बे में 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि भारत माता कॉलेज के निदेशक मजीद मलिक कमांडो सानिध्य में समापन हुआ। बारां शहर में पिपलानी समाज की ओर से गुरुवार को बैसाखी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के अस्पताल रोड समाज के राधा कृष्ण मंदिर से घुड़सवारों के साथ बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ में रेलवे स्टेशन भवानी मंडी में विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए दिखाई दिया। ट्रैक पार करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झालावाड़ में देहदान करने वाले परिजनों का सम्मान किया गया। मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर भारती दीक्षित ने सम्मान किया। बारां के सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ के बड़ावा में नया गांव पेट्रोल पंप पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला घायल हो गई। कोटड़ी खुर्द निवासी ने दूसरे बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से बाइक चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया। रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग लगातार जारी है। इसको लेकर गांधी चौक पर सर्वदलीय धरना 7वें दिन भी जारी रहा। कोटा में एक बार फिर PWD कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए PWD कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। चौथे सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। अंता के गांव में चोरों ने उत्पात मचाया है। लाखों की नकदी व सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। लाडू नगर पालिका कार्यालय में लंबे समय से अधिशासी अधिकारी के नियमित मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे समस्त व्यवस्थाएं अब चरमरा गई हैं। शहर में घर घर से कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर वाहनों के चक्के थमे हुए हैं। नागौर की मिर्ता सिटी में ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी ने स्नेह मिलन और रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के नागरिक इसमें शामिल हुए। नागौर की मिर्ता सिटी में जीरे की बंपर आवक हुई, साथ ही जीरे के भाव ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अजमेर में अनासागर झील में शव मिला है। गंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला झील के बाहर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जार उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने स्वयं भोजन करके रसोई की गुणवत्ता की जांच की। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर में नायब तहसीलदार जीवन राम ने राजकीय विद्यालय में मिड डे मील योजना की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। खाद्य पदार्थों के रखरखाव, गोदाम की व्यवस्थाओं को भी इस दौरान उन्होंने जांचा है। लाडू के तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने क्षेत्र की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय चरण की सरकारी अनुदान की सहायता राशि के लिए जायजा लिया। रियाबड़ी उपखंड के थावला गांव में ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दिया। आयुर्वेद अस्पताल से गेदरों की ढाणी तक बिजली विभाग द्वारा 11,000 की लाइन खींची जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कृषि भूमि पर भू रूपांतरण नियम को धता बताकर निर्माण कर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया। पार्षद अनीता सुराणा ने कई बार पालिका से इसकी शिकायत की। सिसवाली कस्बे के कृषि मंडी प्रांगण के पास कटीले बम्बोला में आग लग गई। आग लगने से आसपास बसी गुर्जर बस्ती में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बिजौलिया चारण माता मंदिर परिसर में 108 रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया। संत भगवान दास जी फलहारी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ आयोजन। अजमेर के ब्यावर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से आगामी 10 से 12 मई तक नानी बाई को मायरो कथा का आयोजन होगा। प्रभात फेरी परिवार की ओर से उक्त कथा हेतु हरि भक्तों को आमंत्रित करने के लिए मनुहार प्रभात फेरी निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में गढ़ी थौरियान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर संख्या 7 में आवासन मंडल के खाली भूखंड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पहल